अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, जो मैंने नमाज़ पढ़ी है फ़जर की। और मुझे सुबह में आसमान देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है। ये एक इतना खूबसूरत व्यू होता है सुबह सुबह का, जो मुझे बेइंतहा पसंद है। और मेरी अम्मी ये कहती हैं कि फ़जर की नमाज़ के बाद अगर आप आसमान देख के तीसरा कलमा पढ़ें और आपका दिन अच्छा गुज़रता है, ये एक कहना है। तो आप लोग भी ज़रूर किया करें। तो अभी बज रहे हैं, अब हो रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैंने अब अपने बच्चों को उठाया है। इनके स्कूल में आज पार्टी थी, तो उनके स्कूल में इनकी टीचर ने मंगवाया था पिज़्ज़ा और एक से मंगवाया था केक। तो लाज़मी सुबह में तो हमने लिया नहीं, फिर हमने रात में लेके रख लिया था। फिर हमने सुबह में मैंने इनको माइक्रोवेव में गरम करके अब्दुल रहमान को पिज़्ज़ा दे दिया था। तो ये सब करने के बाद इनको उठाया, फिर नाश्ता तो ये लोग कुछ करते ही नहीं हैं। बच्चों को इतने नखरे होते हैं। वैसे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही है, तो एहतियात करें कि बच्चों को अगर नाश्ता ना भी दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बच्चे अगर दूध पी लेते हैं तो ये भी बहुत होता है। तो खैर मेरे तो दोनों बेटे दूध पी लेते हैं और आराम से स्कूल चले जाते हैं लंच वंच लेकर। फिर जब ये लोग आ जाते हैं स्कूल से 12:30 बजे, तब मैं इन्हें नाश्ता करवा कर फिर मैं फ़्रेश करके सुला देती हूँ। तो अभी ये अपने बाबा के साथ जा रहे हैं स्कूल की पार्टी में। अच्छा, उससे एक दिन पहले अब्दुल रहमान और हसन के स्कूल में एक्टिविटी हुई थी। वो एक्टिविटी इतनी अच्छी थी और अब्दुल रहमान इतने क्यूट लग रहे थे कि वो मैंने छोटा सा क्लिप वो भी मैंने ऐड करा है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ हुई थी इनके स्कूल में, गेम्स हुए थे काफ़ी एक दिन पहले, फिर उसके बाद इनकी पार्टी हुई थी, ईद मिलन पार्टी जैसे। तो इन्होंने काफ़ी इन्जॉय करा था इन लोगों ने, और गिफ्ट भी मिले थे इन लोगों को, कुछ स्टिकर्स मिले थे और काफ़ी अच्छा रहा, इन्जॉय डे रहा काफ़ी ना। और ये अब्दुल रहमान की पिक्चर है ईद की। फिर जब बच्चे चले गए तो मैं सोती नहीं हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता वाश्ता करती हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैं अपने घर के काम वाम निपटाती हूँ। जैसे मैंने अपनी किचन की ड्रॉज़ खोली, तो ये सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई थी। बच्चे हर चीज़ इधर उधर फेंकते हैं दराज़ में, बस ऐसा लगता है फेंकना है और जाना है। तो मैंने सोचा चलो मैं ये सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, चीज़ों में घुस रहे होते हैं। तो मैंने फिर अपनी दराज़ की सारी चीज़ें निकाली, उनको सेट करने के लिए सोचा अच्छे तरीके से उन्हें सेट कर दूँ मैं। किचन की कुछ काम थे जो मुझे निपटाना थे, तो जब बच्चे नहीं होते तब मैं ये काम करने का सोचती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोग के साथ भी व्लॉग शेयर कर लिया जाए, आप लोग के साथ कुछ बातें कर ली जाएँ। तो ये व्लॉग इसलिए बन गया था। तो बस ये दराज़ को मैंने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सारी निकाल के उसको साफ़ करा कपड़े से, ताकि जो मिट्टी वगैरह हो, जो भी डस्ट वगैरह आ जाती है, वो सब साफ़ हो जाए। ये मेरी चमचों की प्लेट है, जो ट्रे है उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। इसमें चमचे अच्छी तरीके से सेट होते हैं। तो बच्चे तो करते नहीं हैं सेट, अब उनको तो बस दराज़ खोलना है, निकालना है और फेंकना है और चले जाना है। तो फिर अब ये है कि अब मैं चमचे और ये सारी चीज़ें सेट करके रखूँगी, और जब ये लोग घर आएंगे तो इनको बताऊँगी कि किस तरीके से इनको रखना है। क्योंकि अगर बच्चों को आप अच्छी तरीके से ट्रेन करें ना, तो बच्चे ट्रेन हो जाते हैं। जैसे मैंने अब्दुल रहमान और हसन को दोनों को इस बात पे ट्रेन किया हुआ है कि स्कूल से आते ही आप लोगों ने अपने शूज़ उतार के शूज़ रैक के अंदर रखना है। मैं नहीं रखूँगी, ये आप ही रखेंगे। और माशाल्लाह से मैंने 3-4 दफ़ा मैंने उन्हें समझाया है। अल्लाह का शुक्र है, वो जब भी स्कूल से आते थे अपने शूज़ उतारे, अपने रैक में रखे, कबर्ड को बंद करा और चले गए। यानी कि एक आदत अगर आप एक बच्चे की बना देना, तो बच्चे सुनते हैं, बच्चे समझते भी हैं। बस थोड़ा टाइम देना पड़ता है उनको, टोकना पड़ता है, कहना पड़ता है, फिर उसके बाद उनकी वो आदत बन जाती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपने बच्चों को कुछ भी समझाऊँ, कुछ भी कहूँ, तो वो समझते हैं, बात को मेरी अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक। बच्चों को छोटे छोटे घर के काम देना चाहिए। जैसे मैं हसन को कभी, जैसे सर्दियों में जब मटर आते थे, तो मैं अब्दुल रहमान और हसन को बोलती थी आप ये मटर को छीलें, और वो माशाल्लाह छिलते भी थे। उनको पता भी चलता ये मटर हैं, गोल गोल हैं और ग्रीन कलर के हैं, इससे कलर का भी अंदाज़ा होता है। तो बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में रखना चाहिए। मैं तो उनसे उनके अगर वो टॉयज़ जो होते हैं ना, वो जो फैलाते हैं सारा दिन, रात में मैं सारे सिमटा कर रख के पूरा रूम क्लीन करवाती हूँ इन दोनों से, और बोलती हूँ अब जाकर सो, वरना मैं बोलती हूँ ये सारे टॉयज़ ज़िंदा होकर आप ही के पास आएंगे और आप लोग को मारेंगे। और बच्चे फिर इस बात से इतना ज़्यादा स्कैरी हो जाते हैं कि ये सब हमारे पास आ जाएंगे, मम्मी बड़े बड़े ट्रक है। मैं बोलती हूँ यस, ये बड़े बड़े ट्रक आएंगे आपके पास, बोलेंगे आपने हमें नहीं सुलाया, अब हम आपको भी नहीं सोने देंगे। तो बच्चे इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं। खैर मैंने देखें सारी दराज सेट कर दी है, और जो मैंने अभी आपको रेड ऑरेंज कलर की जो छन्नी दिखाई थी, वो मेरी तेल छानने की छन्नी है मैं तेल छानने की छन्नी हमेशा अलग रखती हूँ, कि वो एक दूध वाली छन्नी होती है और एक चाय वाली छन्नी। दूध वाली छन्नी में मैं कभी नहीं छानती चाय, क्योंकि बच्चों के जो दूध की जो मलाई होती है ना, बच्चे वो दूध की मलाई पीते ही नहीं हैं, मलाई वाला दूध मेरे बच्चे नहीं पीते। तो मैं उनकी जो छन्नी है दूध की, वो मैं अलग रखती हूँ। मेरी तेल जो छानने की छन्नी वो ऑरेंज वाली है, जो बहुत अजीब सी है, गंदी गंदी सी। और मेरी चाय की छन्नी जो थी वो क्रीम कलर की थी, वाइट वाइट कलर की थी। अच्छा जी, अब आ जाए हम अपनी प्याज की टोकरी में, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। वो मेरी टोकरी बाहर रखी रहती है मेरी छोटी गिरली में, मैं ये इसको किचन में नहीं रखती, तो इसमें काफ़ी डस्ट आ जाती है। और मतलब मैं इसे 15 दिन और 20 दिन में ज़रूर इसको वॉश करना पड़ता है, इसको लाजमी वॉश करना पड़ता है। तो मैं इसको हर 10-15 दिन बाद मैं इसको ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत आती है मेरे घर में गिरली से। तो इसको मैंने वॉश करने रखा है। अब मैं इसको अच्छी से वॉश कर दूँगी, फिर इसमें मैं अपने आलू और प्याज डाल दूँगी। ठीक है, तो ये अच्छा, इसके जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स खुल जाते हैं, ये निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल के ईज़िली वॉश कर सकते हैं। तो मैं अब इसको निकाल के ईज़िली वॉश करूँगी। फिर इसको एक दिन के लिए, इसका पानी निथरने के लिए, इसको सुखाने के लिए मैं रख दूँगी, ताकि ये सूख जाए इसका पानी वग़ैरह, और ये अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी हो जाए। क्योंकि प्याज टमाटर में वैसे ही जब आप डालें तो आप खुद देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी होती है, और उसमें से प्याज में से भी वो निकल रहे होते हैं, उसके जो छिक्कल टाइप के होते हैं, तो वैसे ही वो गंदी हो जाती है। तो इसको लाजमी वॉश करना ज़रूरी होता है, 10 से 15 दिन बाद आप ज़रूर वॉश करें इसे। तो ये मेरा वॉशिंग एरिया है, मैं अपने वॉशिंग एरिया में इसको वॉश कर रही हूँ। तो ये अच्छी मेरी वॉश हो गई हैं ये तीनों। अब मैं इसका सिर्फ पानी निथारने के लिए रख दूँगी, कि पानी निथर जाएगा तो फिर मैं इसको सेट करके दोबारा इसमें प्याज और आलू डाल दूँगी। तो ये मेरी वॉश अच्छी हो गई है, मैंने इसका पानी निथारने भी रख दिया है अपनी गिरली में। अब हो गई थी, मैंने अपना नाश्ता वाश्ता कर लिया था, बच्चे भी आ गए थे। अब दोपहरी का टाइम आ गया था, तो दोपहर में मैं खाना नहीं खाती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा नाश्ता ही कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक होता है। मैं भले जितनी भी जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन नाश्ता मैं 12 साढ़े 12 बजे ही करती हूँ। तो फिर मैं दोपहर में खाना नहीं खा पाती, लेकिन दोपहर में मैं सैलेड ज़रूर खाती हूँ। और अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, तो ये सैलेड बेस्ट है। मैं कहती हूँ कि हर किसी को खानी चाहिए, अच्छी भी रहती है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो मैं ये खीरे को छोटा छोटा कट करूँगी, चुकंदर है इसमें और टमाटर, और इसमें मैं डालूँगी छोले, काले छोले। बहुत हेल्दी होते हैं, स्किन के लिए बेस्ट हैं ये। आपकी जो ड्राई स्किन होती है, आप छोले खाएं। छोले हो गए, खीरा हो गया, ये आप खाएं सैलेड बनाकर। इसमें आप दही भी ऐड कर सकती हैं, और बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत टेस्टी होती है ये सैलेड। तो मैं दोपहर में चावल वगैरह नहीं खाती, मैं सिर्फ सैलेड खाती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सैलेड, और बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार होती है।
और आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।